दोस्तों क्या होगा अगर आप फैमिली के साथ समुद्र के बीच पिकनिक मनाने जाते हो और अचानक समुद्र का सारा पानी गायब हो जाए और उस जमीन से खूंखार जीव बाहर आने लगे। अब यहाँ सोचने वाली बात ये होगी, आखिर ये सारा पानी कहाँ चला गया और क्या अब वो पानी वापस आएगा भी या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। टॉम जूली अपने बच्चे कैसी और बैन के साथ समुद्र का सैर कर रहे होते हैं। टॉम अपने बेटे बैन को मछली पकड़ने का तरीका बता रहा होता है और वहीं कैसी हेडफोन लगाकर समुद्र और गाने के मजे ले रही होती है। जूलिया समुद्र में तैरने के लिए जंप लगाती है। तभी कुछ देर बाद एक तेज लहर जूलिया को खींचने लगती है, जिससे जूलिया अपने नाव से काफी दूर हो जाती है। ये देखकर जूलिया पूरी तरह घबरा जाती है और फौरन नाव की तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर समुद्र की लहर इतनी तेज थी कि वो आगे बढ़ने की बजाय और पीछे चली जाती है। अब जूलिया पूरी तरह डर चुकी थी, इसलिए मदद के लिए आवाज लगाती है, मगर कैसी तो अपने गानों में मस्त रहती है, इसलिए मॉम की आवाज सुन नहीं पाती। और इधर टॉम बैन भी मछली पकड़ने में बिजी होते हैं, मगर तभी टॉम जूलिया की आवाज सुन लेता है और फौरन कैसी की मदद से नाव जूलिया के करीब ले जाता है और फाइनली जूलिया को सेफली बचा लेता है। जूलिया पूरी तरह डर गई थी, तो ये कहती है उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे अंदर की ओर खींच रहा हो, जबकि समुद्र तो एकदम नॉर्मल लग रहा था। फिर अचानक इतनी तेज लहर कैसे आ गई। जूलिया की इस बात से टॉम सबको समझाता है अब से कोई समुद्र में तैरने नहीं उतरेगा। इसके बाद सभी लोग बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें टॉम बैन को उसके पसंद का लैपटॉप गिफ्ट करता है, जिसे देख बैन बहुत खुश होता है और सब मिलकर एक फोटो क्लिक करते हैं। फिर केक काटने में लग जाते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड एडम का कॉल आता है, जिससे कैसी खुश होकर एडम से बात करने लगती है, लेकिन अचानक वीडियो रुकने लगती है। एक्चुअली एडम की तरफ मौसम काफी खराब होता है, जो एक बहुत बड़ा तूफान का संकेत दे रहा था। कैसी ये सब देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि कैसी इससे पहले इतना खराब मौसम कभी नहीं देखी थी। तभी अचानक वीडियो ग्लिच कर कट जाती है। तब कैसी ये सारी बातें डैड को बताती है। तब इन्हें समुद्र से कोई आवाज सुनाती है, जिसे देखने सब आते हैं। यहाँ कुछ वेल फिश इनकी नाव के पास कलटैया मार रही होती है और उनमें से एक वेल इनकी नाव से टकरा जाती है, जिससे टॉम थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी नाव को देखने नीचे जाता है कि कहीं वेल के टकराने से नाव को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। ये सब देखकर टॉम बाहर आता है, मगर बाहर आते टाइम टॉम नाव से टकरा जाता है, जिससे उसे थोड़ा कट लग जाती है। फाइनली जूलिया बैंडेज कर देती है। टॉम के जांच से पता चलता है कि वेल के टक्कर से नाव का एक प्रोपेलर टूट चुका है, जिसे अब बनाना मुश्किल है, इसलिए अब इन्हें नाव को किनारे ले जाने में किसी की मदद चाहिए। इसलिए जूलिया रेडियो से मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन रिटर्न में कोई जवाब नहीं आता और फोन के नेटवर्क भी कहीं पार्टी कर रहे होते हैं। अब ये लोग सिर्फ इस उम्मीद के साथ सिक्योर होते हैं कि कोई इनकी मदद के लिए जरूर आएगा। तब टॉम बताता है अब इनके पास सिर्फ 4 दिनों के लिए खाने पीने का सामान बचा है। तभी एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अचानक आसमान में कोई जलता चीज देखते हैं, जैसे आसमान से कुछ गिर रहा हो, और वो जलता चीज ठीक इनके नाव के पास गिरती है, जिससे नाव में तगड़े झटके लगने लगते हैं। टॉम ये सब देखते ही नाव को स्टार्ट करता है, मगर नाव स्टार्ट नहीं होती। और तभी बैन देखता है कि नाव से धुआं आ रहा था, जिससे टॉम चेक करता है तो पता चलता है कि नाव का दूसरा प्रोपेलर भी टूट चुका है, जिससे इंजन ज्यादा गर्म होने के कारण स्टार्ट नहीं होता। और अब टॉम उस जलती आसमानी चीज को देखता है। तब इससे पता चलता है ये जलता चीज कुछ और नहीं बल्कि टूटे हुए उपग्रहों के टुकड़े हैं, जो तेजी से नाव की ओर आ रहे थे। ये सब देखकर टॉम जल्दी से नाव के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, मगर उपग्रहों के टुकड़े से जो नाव में झटके लग रहे थे उससे नाव का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे बैन को चोट लग जाती है। टॉम दोबारा रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है और तभी समुद्र में एक जोरदार तूफान आ जाता है और नाव जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे सभी लोग नाव में इधर उधर टकराने लगते हैं। और अब जूलिया के नाक से खून आने लगता है, तो वहीं कैसी को उल्टी आने लगती है और बैन भी तकलीफों से इधर उधर भागने लगता है। और वहीं नाव के तेज हिलने से विंडो के शीशे टूटने लगते हैं, जिससे टॉम हेल्प के लिए फायर एक्सटिंग्विशर आसमान में छोड़ता है। और अब चारों एक साथ होकर तूफान के शांत होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह इनकी आंखें खुलती है और ये सब बाहर आकर देखते हैं तो नाव पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसमें कुछ मछलियां भी डांस कर रही थी। और यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि जहाज समुद्र में ना होकर एक सूखी जमीन पर खड़ा था। एक्चुअली समुद्र का सारा पानी कहीं और चला जाता है, जिससे यहाँ एक बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। तो टॉम बताता है ऐसी घटना करीब 7 लाख साल पहले हुआ था। उस वक्त जमीन के डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ में बदल गए थे और आज भी वही हुआ है। मतलब समुद्र का सारा पानी वहाँ चला गया जहाँ नहीं
नहीं होना चाहिए, जिससे ना जाने कितने लोगों की जानें गई होगी। टॉम की इस बात से कैसी को एडम की याद आती है, जिसे लगता है शायद एडम के साथ भी कुछ बहुत बुरा हुआ होगा, जिससे कैसी खुद को कमरे में बंद कर रोने लगती है। तब जूलिया इसे समझाती है, मगर अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। टॉम नाव बनाने की कोशिश करता है और जूलिया भी खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगती है, और वहीं बैन भी अपने बर्थडे गुब्बारे को आसमान में उड़ाता है, जिससे शायद मदद मिल सके। फाइनली टॉम रेडियो रिपेयर कर लेता है और दोबारा रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, और इस बार इनकी बात नौ नाम के लड़के से होती है, जो एक पनडुब्बी जहाज का कैप्टन है। नौ की पनडुब्बी समुद्र की गहराई में खोज कर रही थी, लेकिन पृथ्वी के पोल बदलने से धरती जमीन के बीच आ गई, जिससे ये सब हुआ। और नौ ये भी बताता है कि ये हम इंसानों की गलती का नतीजा है, जो हम इतना प्रदूषण फैलाते हैं, इसलिए शायद प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। और पनडुब्बी कंप्यूटर सिस्टम से ये भी पता चला है कि पोल फिर से रिवर्स हो जाएंगे, और शायद समुद्र एक हफ्ते बाद फिर से वापस आ सकता है, जिससे समुद्र के दोबारा वापस आने से उसके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे नष्ट कर देगी। इसलिए जितनी ऊंचाई पर जा सकते हो चले जाओ। और तब टॉम पूछता है, क्या समुद्र के वापस आने से पनडुब्बी उसका झटका बर्दाश्त कर पाएगी? तब कैप्टन कहता है, शायद पनडुब्बी बच सकती है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। कैप्टन की इस बात से टॉम जूलिया अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कैप्टन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे कैसी बैन को अपने पनडुब्बी में जगह दे दे, ताकि कैसे भी करके इनके बच्चे बच सके। टॉम जूलिया की इस बात से कैप्टन मान जाता है और इन्हें अपने पनडुब्बी का लोकेशन बताता है, जो कि यहाँ से 3 दिन की दूरी पे था। इसलिए टॉम जूलिया आज की रात आराम करने का फैसला करते हैं, और सुबह होते ही जूलिया खाने पीने की चीजें इकट्ठा करने लगती है। तब टॉम की नजर एक आदमी की ओर जाती है, जो अपने साथ एक डॉग लिए इनकी ओर आ रहा था। टॉम इस आदमी को देखते ही खुश हो जाता है और पानी की बोतल देकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर ये आदमी पानी पीते ही टॉम पर हमला कर इसे जमीन पर गिरा देता है। जूलिया ये देखते ही गुस्से में टॉम को बचाने आती है, मगर तब तक ये आदमी टॉम के गले पर वार कर इसे मार देता है। और तब इस डर से जूलिया बच्चों को बचाने उनके पास वापस जाती है, मगर ये आदमी अपना औजार जूलिया की ओर फेंकता है, जिससे जूलिया इंजर्ड हो जाती है, मगर फिर भी किसी तरह जहाज तक पहुंच जाती है और बच्चों के साथ खुद को अंदर बंद कर लेती है। पर यह आदमी भी पीछा करते जहाज पर आ जाता है और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगता है, जिससे अब जूलिया कैसी बैन को सोफे के अंदर छुपा देती है, और साथ ही कैसी को फ्लेयर गन देती है, ताकि जरूरत आने पर कैसी इसका इस्तेमाल कर सके। जूलिया भी एक सही जगह देखकर बाथरूम में छुप जाती है, और साथ ही अपनी बचाव के लिए एक चाकू भी ले लेती है। और अब यह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, और आते ही सबसे पहले अपनी भूख मिटाता है। जूलिया अपने इंजर्ड एरिया को टेप की मदद से पट्टी बांधती है और उस आदमी के आने का इंतजार करती है, जो कि वो आदमी धीरे धीरे जूलिया के पास ही आ रहा होता है। और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है, मगर तब तक जूलिया पहले ही जहाज के एक होल से बाहर आ जाती है। पर यहाँ उस आदमी का डॉग जूलिया को देखकर भौंकने लगता है और इस पर हमला कर देता है, जिससे जूलिया अपनी बचाव के लिए डॉग को मार देती है। डॉग की आवाज सुनते ही वो आदमी बाहर की ओर आता है और अपने डॉग को मरा देख आग बबूला हो जाता है, और अब पागलों की तरह जूलिया को ढूंढने लगता है। जूलिया इससे बचते बचाते भागती है, मगर तभी अचानक यह आदमी जूलिया पर हमला कर देता है और इसे बुरी तरह मारने लगता है, मगर जूलिया इसे एक जोर की लात मारती है और अपना चाकू लेने की कोशिश करती है। तब यह आदमी जूलिया से चाकू छीन लेता है और इसका सर जमीन पर जोर जोर से मारता है, जिससे अब जूलिया के नाक से खून आने लगता है। कैसी बन ये सब देख रहे होते हैं, मगर इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करें। तब यह आदमी जूलिया को एक जोर का मुक्का मारता है और इसे सोफे पर गिराकर इसकी गर्दन मरोड़ने लगता है, जिससे कैसी को मौका मिलते ही फ्लेयर गन निकालती है और सीधा उस आदमी को मारती है। गोली लगते ही वो आदमी गिर जाता है, मगर जैसा कि ये फ्लेयर गन होता है, इस वजह से यहाँ आग लग जाती है, जिससे जूलिया बच्चों को बाहर निकालकर अपनी जरूरत के सामानों को भी बाहर निकालने आगे बढ़ती है। मगर तभी फिर से वो आदमी जूलिया को पकड़ने लगता है, जिसपे जूलिया इस बार 100 वाट का किक मारती है और अपनी जरूरत का सामान लेकर बाहर आती है, जहाँ पर कैसी बैन अपने डैड को गले लगाकर रो रहे थे। जूलिया भी आखिरी बार टॉम को गले लगाकर अलविदा कहती है। तभी वो घायल आदमी नाव से बाहर आता है, इस वजह से ये लोग फिर से भागने लगते हैं और एक झरने के पास रुककर थोड़ा आराम करते हैं, मगर वक्त ज्यादा ना होने के कारण ये लोग ज्यादा देर तक रुकना मुनासिब नहीं समझते और आगे जाने लगते हैं। आगे जाते इन्हें रास्ते में कुछ डेंजर कंटेनर और समुद्री जीव मरे पड़े मिलते हैं, और तब जूलिया नोटिस करती है कि वो आदमी अब भी इनका पीछा कर रहा है, जिससे ये फौरन एक रेत के किले से नीचे उतरते हैं और तेजी से आगे भागते हैं। मगर अब बैन और ज्यादा भाग नहीं सकता। तब जूलिया देखती है तो वो आदमी नजर नहीं आता, जिससे अब इन्हें थोड़ी राहत मिलती है। जूलिया बैन को पानी देती है, मगर कैसी गलती से सारा पानी भागने के चलते गिर जाता है। एक्चुअली कैसी पानी पीने के बाद कैप अच्छे से बंद नहीं की थी, जिससे सारा पानी गिर जाता है। इस बात से जूलिया इसे डांटती है कि तुम इतना
इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही पानी बचा था जो कि तुमने गवा दिया। जूलिया की इस बात से कैसी भी बोलने लगती है कि पानी खत्म होने से क्या फर्क पड़ता है, पहले उस किलर ने हमारे डैड को मार डाला और अब वो हमारे पीछे पड़ा है, वो हम सबको मार डालेगा। यहाँ जूलिया कैसी में काफी तू मैं होती है, मगर जूलिया बच्चों को यकीन दिलाती है कि वो कैसे भी करके इन्हें बचा लेगी। और अब फिर से सब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है, जिसके अंदर जाते ही इन्हें कुछ हिलता हुआ चीज दिखाई देता है, जिससे सब डर जाते हैं। मगर यहाँ कुछ और नहीं बल्कि बहुत सारे पंछी होते हैं। अब जूलिया रात यही गुजारना मुनासिब समझती है और सब एक दूसरे से बात कर डैड को याद कर सो जाते हैं। तब कैसी की नींद खुलती है और वो बाथरूम करने के लिए नीचे आती है, मगर कैसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो आदमी धीरे धीरे इसके पास ही आ रहा था। और जब वो आदमी कैसी पर हमला करने वाला ही था कि अचानक जूलिया आ जाती है और चाकू से आदमी के पीठ पर वार करती है, जिससे आदमी गिर जाता है। और अब जूलिया अपना पूरा भड़ास निकालती है और टॉम के मौत का बदला इसे लगातार मार कर लेती है। मॉम को इस हालत में देखकर कैसी इसे गले लगाकर शांत करती है, जिससे अब जूलिया राहत भरी सांसें लेती है। अगली सुबह जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो देखते हैं उस आदमी का शरीर किसी जीव ने खाया होता है, जो कि ये देखकर सब और डर जाते हैं कि यहाँ कई ऐसे जीव हैं जो बहुत ही खतरनाक हैं। जैसे ये लोग यहाँ से आगे जाते हैं तो यहाँ हम देखते हैं इस आदमी के मुंह से कई सारे केकड़े बाहर निकलने लगते हैं। कुछ घंटों बाद जूलिया कैसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन तभी बैन धीरे से आगे निकल जाता है और बैन एक तालाब से पानी पीने की कोशिश करता है। जूलिया फौरन इसे खींच लेती है और बैन को समझाती है ऐसे कोई अनजान पानी पीना सही नहीं होगा, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। फाइनली सब अपने रास्ते जाते हैं, मगर धूप इतना तेज होता है जिससे बैन को चक्कर आने लगता है। तब कैसी जूलिया पास में पड़ी कुर्सियों को इकट्ठा कर एक शेल्टर बनाती है। जूलिया बैन को इंजेक्शन लगाती है क्योंकि बैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए जूलिया फैसला करती है कि आज की रात ये लोग यहीं गुजारेंगे। अगली सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है और जब बाहर आकर देखती है तो केकड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड इनकी शेल्टर की ओर आ रहा था। जूलिया फौरन बच्चों को उठाकर यहाँ से भागती है। थोड़ी ही दूर पर इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं, जिनमें से एक लेडी जूलिया को आते देख इसकी मदद करना चाहती है, पर उसके बाकी के साथी ऐसा करने से मना कर देते हैं और खुद को कंटेनर में बंद कर लेते हैं। तब जूलिया बच्चों के साथ कंटेनर के ऊपर चढ़ने लगती है, मगर तब तक केकड़ा जूलिया के पैर को काट लेता है और सारे केकड़े कंटेनर की होल से अंदर चले जाते हैं और बाकी सभी लोगों को मार देते हैं। केकड़े के काटने से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब इसकी आंखें खुलती है तो बच्चे यहाँ नहीं होते। ये देखकर जूलिया डर जाती है और गन लेकर बच्चों को ढूंढने लगती है। फाइनली बच्चे मिल जाते हैं। तब कैसी बताती है हम दोनों मदद के लिए आगे चले गए, पर दूर दूर तक हमें कोई नहीं मिला। अब जूलिया के जख्म से कुछ ज्यादा ही ब्लड आने लगता है, इसलिए जूलिया अपने जख्म को जलाकर ब्लड रोकती है, जो कि फ्रेंड ये काफी दर्दनाक होता है। फाइनली जूलिया अपने जख्मों को कपड़ा से कवर करती है और रेडियो से नौ को कांटेक्ट करती है। टॉम और उन केकड़ों के बारे में बताती है। तब नौ बताता है ये सभी जानवर अर्थपोड्स हैं, जो समुद्र के बहुत गहराई से आए हैं, जो कि अब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए जानवर जमीन के माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जमीन पर समुद्र के अकॉर्डिंग ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से ये जानवर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार देते हैं। और अब नौ इन्हें जल्दी आने को कहता है, क्योंकि अर्थोपोड्स के खतरे के अलावा पनडुब्बी का सिस्टम बता रहा है समुद्र उम्मीद से पहले जल्दी वापस लौटने वाला है, जिससे कुछ ही घंटों में पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। अगर तुम लोग समय से पहले पनडुब्बी तक नहीं पहुंचे तो हमारी सोच से भी ज्यादा दर्दनाक होगा। मगर जूलिया की एक प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली जूलिया भाग दौड़ के बीच पनडुब्बी के लोकेशन वाले नक्शे को कहीं छोड़ आती है। इस वजह से जूलिया को समझ नहीं आता कि वो किस दिशा में जाए। तब नौ की मदद के लिए फ्लेयर फायर करता है, जिससे बच्चे देखते ही उसी दिशा में भागने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ हम देखते हैं नौ भी उन केकड़ों की चपेट में आ चुका था, जिससे नौ पूरी तरह इंजर्ड हो चुका है। फाइनली जूलिया बच्चों को लेकर उसी दिशा में भागती है। तभी अचानक पहाड़ टूटने लगते हैं और जूलिया एक साइड बुरी तरह फंस जाती है, जिससे अब जूलिया के इन पत्थरों से निकलना नामुमकिन था। इसलिए जूलिया कैसी को समझाती है तुम बैन को लेकर आगे बढ़ो, पर कैसी मॉम को छोड़कर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। मगर जूलिया गुस्से में कैसी को समझाती है तुम मेरी बात मानो, बैन को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों को ढूंढ लूंगी। और तब कैसी बैन को लेकर जाने लगती है। थोड़ा आगे जाते ही इन्हें पनडुब्बी नजर आती है। तब कैसी देखती है नौ की हालत बहुत खराब होती है, जिससे उसका बचना नामुमकिन है। और जैसा कि पनडुब्बी में 3 लोगों की जगह है, इसलिए कैसी मॉम को लाने का फैसला करती है और बैन को समझाकर मॉम को लाने जाती है। इधर हम देखते हैं जूलिया पूरी तरह फंस चुकी थी, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी उन केकड़ों का झुंड जूलिया की ओर तेजी से आने लगता है, मगर शुक्र है जूलिया के पास गन थी, इसलिए एक एक कर केकड़ों को मारने
लगती है, मगर कुछ टाइम बाद ही गोली खत्म हो जाता है और अब जूलिया को लगता है वो भी अपने बच्चों से दूर हो जाएगी। तभी कैसी आ जाती है और कहती है पनडुब्बी में अब भी एक और सीट बची है। फाइनली कैसी हाथ बढ़ाकर जूलिया को ऊपर खींच लेती है और दोनों तेजी से पनडुब्बी की ओर भागते हैं, क्योंकि इनके पीछे उन्हीं केकड़ों का झुंड पड़ा होता है। और फाइनली दोनों पनडुब्बी के पास आ जाते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं। बैन भी केकड़ों को शूट करता है, मगर केकड़े पनडुब्बी के पास आते नाव को चट कर जाते हैं। लेकिन जूलिया कैसी बैन किसी भी तरह पनडुब्बी के अंदर आ जाते हैं और जब ये लोग खिड़की से देखते हैं तो समुद्र वापस आ रहा होता है, जिसकी लहरें काफी खतरनाक होती है। इसलिए ये लोग फौरन सीट बेल्ट बांधकर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और समुद्र पूरे रेगिस्तान को अपनी आगोश में ले लेता है। समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि जैसे ही समुद्र पनडुब्बी से टकराती है इन्हें काफी जोर जोर से झटके लगने लगते हैं, जिससे अब तीनों को लगता है शायद इनका बचना मुश्किल है। कई घंटे बीतने के बाद अब ये लोग महसूस करते हैं कि पनडुब्बी नॉर्मल हो गई है, जैसे कि अब वो जमीन पे आ गई हो। और फाइनली तीनों ऊपर आते हैं तो देखते हैं ये लोग एक ऐसे शहर के किनारे आ चुके हैं जहाँ समुद्र की लहरों से सब कुछ तबाह हो चुका है। पर इन्हें इस बात की खुशी होती है कि ये लोग जिंदा बच गए और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन, प्लीज कमेंट में बताना और ऐसे अनोखे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।